जन्म के वक्त आप निडर होते हैं। गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी की पूरी जानकारी बच्चों को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सिखानी पड़ती है। बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं। नाकामयाबी या नुकसान का डर, आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामयाबी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ता है। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं वहां से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर असुरक्षित कर देने के लिए शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेदार होते हैं। हम जल्द ही यह महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, बहुत कमजोर, नाकाबिल, अपर्याप्त और असमर्थ हैं। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब कभी भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट, कपकपी और पेट में मरोड़ जैसा महसूस होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसे कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। किशोरावस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामयाबी का डर ही होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते। हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पूर्व ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को यह साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। प्यार पाने की जरूरत। हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारे सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर है नकार दिए जाने का डर। नकारने की यह प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता उनकी पसंद के खिलाफ कोई भी काम करने या फिर उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराजगी जताते हैं, नाखुश कर देने के कारण वे इतने नाराज हो जाते हैं कि वे हमें दुलार नहीं देते जिसकी हमें बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्यार नहीं किए जाने या अकेलेपन के भय का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माता पिता को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभाविक उत्साह और खास होने का एहसास खत्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिल दिमागों पर हावी हो जाती है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। निष्कर्ष निकलता है, मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। सशर्त प्यार एक इंसान द्वारा दूसरे को दिए जा सकने वाले सबसे अनमोल तोहफे। बिना शर्त के प्यार का ठीक उल्टा। हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वह दूसरों के विचारों को लेकर बेहद संवेदनशील बन जाता है। सबसे बुरी स्थिति तो यह होती है कि वह उस किसी भी काम को नहीं करता है जिसमें उसे किसी के असहमत होने की जरा भी आशंका हो। वह अपने जीवन में अब महत्वपूर्ण बन चुके लोगों जैसे पत्नी, बॉस, दोस्त, खुद से बड़े को भी और अपने माता पिता के साथ बचपन के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखता है। ऐसे में उसका बस यही प्रयास रहता है कि वो जो कुछ भी करे उसे उसकी स्वीकृति हो या कम से कम वो उसे अस्वीकृति ना कर दे। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पिसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे यह करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का भय हमें घेर लेता है, या फिर नुकसान का भय ना भी हो तो असहमति का भय भी हम पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे या कोई हमारी आलोचना करेगा या कि हमारे साथ दोनों ही होगा। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वे हर काम को करने के वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने की बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वे मौकों के बजाय सुरक्षा चाहते हैं।